हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 5.7, डबल डिफरेंशिएशन यानी कि दो बार डेरिवेटिव। डबल डिफरेंशिएशन, दो बार डेरिवेटिव, जिसे हम क्या भी बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और क्या भी बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। एक बार फिर से वाइंड अप कर देती हूँ। यदि वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले जो फंक्शन दिया होता है उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते हैं, यदि वो फिर से अवकलनीय होता है तो उसका दूसरी बारी डेरिवेटिव करते हैं। और नोटेशन क्या होती है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश या वाई टू, इसकी क्या होती है? नोटेशंस होती हैं डबल डेरिवेटिव को शो करने की, या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करने की, या फिर क्या बोलेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज को शो करने की, प्रदर्शित करने की क्या होती है? नोटेशंस होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ये हमको फंक्शन दे रखा है, सिर्फ इतना सा ही हमको फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। उसने कहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद फिर से डेरिवेटिव करना है, लेकिन उसने कंडीशंस दिए हैं कि y के पदों में ही निकालना है। जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप निकालोगे वो किस में निकालना है? सिर्फ y के पदों में निकालना है। किस में निकालना है? y के पदों में निकालना है, x के टर्म्स में आपको ये नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स में थोड़ा सा हमें हार्ड पड़ेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। जब हम इसे y के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको किस में बताया था? चैप्टर 2 में, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, उसमें डेप्थ में बताया था कि इस वाली चीज़ को कैसे आगे कन्वर्ट करते हैं। यदि वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos y इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। y इधर आ जाता है और ये x उधर रह जाता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं cos y इज इक्वल्स टू एक्स। डेप्थ में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इतनी ही चर्चा करेगी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos y का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस के साइन y, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव तो होता है cos x, लेकिन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। और जब x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आ जाता है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हमें? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cos y का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन y। अब जो y है हमारे पास, इसका भी तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जो y है हमारे पास, इसका भी फिर से करेंगे, लेकिन जब x होता है तो आप बोलेंगे उसका तो नहीं करते, x का करते हैं बच्चा, करते हैं। x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? dx अपॉन x। ठीक है, तो ये तो 1 ही आना है, तो ये सिंपल क्या रह जाता है? साइन x ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? x के। अगर y के कर रहे होते तो 1 आ जाता, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू क्या लेके चले हैं हम? x लेके चले हैं, और x का क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी फॉर्म निकाल लेनी है? dy अपॉन dx की, क्योंकि हमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx चाहिए। जब dy अपॉन dx हम निकाल पाएंगे तो अब हम उसका द्वारा डेरिवेटिव कर पाएंगे और ये वाली फॉर्म लिख पाएंगे। तो dy अपॉन dx जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन साइन y है। क्या है? साइन y। साइन y किस में है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में। यहाँ पे किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और माइनस साइन कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, माइनस साइन को इधर ही रहने दीजिए। माइनस साइन इधर ही रहने दिए, सिर्फ साइन y जो था, जो साइन y था उसे उठा के इधर ले गए, और जब दूसरी साइड लेके गई तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड का हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब हम इसका अब द्वारा डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये अवकलनीय है, तो इसका करेंगे x के सापेक्ष फिर से अवकलन करने पर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका तो। लेकिन अब हमें इसका करना है 1 अपॉन साइन वाई का। किसका करना है? 1 अपॉन साइन वाई का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है? u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u अपॉन v स्क्वायर। यही होता है ना, u का डेरिवेटिव इंटू v
माइनस वी का डेरिवेटिव इंटू यू। तो यू का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, यू का डेरिवेटिव यानी कि जो यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 0 इंटू साइन वाई माइनस, अब हमें क्या करना है, साइन वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि v का डेरिवेटिव v क्या है, साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई इंटू यू, यू क्या है, 1 है, अपॉन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर y, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y हो जाएगा। और जहाँ हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करेंगे तो वो 0 आएगा, तो क्या रहेगा, 0 माइनस। अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस वाई। लेकिन साथ में y का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल यही रहने वाली है चीज़, अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y हो जाएगा, साइन स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो सकती है, हम यहाँ से 0 इजीली रिमूव कर सकते हैं जब भी ये सिंपल चीज़ ऐसे ही रहने वाली है। अब देखिए कॉस y मिल गया, साइन स्क्वायर y मिल गया, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स, कौन गड़बड़ कर रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हम इसको नहीं लिख सकते, इसमें उसने केवल बोला कि y के पदों में ही निकालना है, एक्स टर्म आप यहाँ पे नहीं ला सकते, या फिर कोई डेरिवेटिव का टर्म नहीं ला सकते, सिर्फ किस में निकालना, y के पदों में निकालना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस की 1 अपॉन साइन वाई, क्योंकि माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस एज इट इज आएगा। ठीक है, माइनस, तो यहाँ से पहले तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस की 1 अपॉन साइन वाई, क्योंकि जब हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला माइनस जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस की 1 अपॉन साइन वाई, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 अपॉन साइन वाई, माइनस के 1 अपॉन साइन वाई। और इसके डिवाइड में कौन है, इसके डिवाइड में कौन है, साइन स्क्वायर वाई है, कौन है डिवाइड में, साइन स्क्वायर वाई है डिवाइड में। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, कॉस अपॉन साइन कितना है होता है, कॉट, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई, क्योंकि माइनस साइन इंक्लूड है तो माइनस साइन आएगा, माइनस कॉट वाई। ठीक है, डिवाइड साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 ऐसा हम लिख सकते हैं जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं, जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, उसे उल्टा कर देते हैं। अभी क्या है, साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1, और जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई। और 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक, 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई, स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर यहाँ पे भी ऐसे चीज़ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए जो आपका आंसर है वो कैसा है, y के टर्म में है, आंसर कैसा है, y के टर्म में, आंसर यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, y के टर्म नहीं मिल रहे थे, तो हमने क्या करा, सिंपल वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के लाए थे वो कैसी थी, y के टर्म में थी। जब y के टर्म की वैल्यू हमने यहाँ से फिर से पुट करी तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें कि हमें क्वेश्चन समझ में आया है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।